वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल गाइस। हम आज जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने अपने सफ़र की शुरुआत की ताकि हम लोग टाइमली ऋषिकेश को क्रॉस कर जाएं। दोस्तों, जब से ऑल वेदर रोड्स बनी हैं तब से जो रोड्स की कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। जगह जगह पर थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए सबसे पहले हम लोग देहरादून से ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग आए और उसके बाद देवप्रयाग से श्रीनगर। श्रीनगर के बाद हम लोगों ने धारी देवी मंदिर के दर्शन किए और अब हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। यहीं पर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे जोशीमठ के लिए। जोशीमठ से ठीक पहले ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। जोशीमठ से फिर हम लोग सीधे आगे निकल गए गोविंद घाट की तरफ। हम लोग गोविंद घाट गए थे, लेकिन 2 बजे के बाद वहाँ से आगे एंट्री नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना आज हम लोग माणा विलेज और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लें, बिकॉज़ गोविंद घाट से केवल 25 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ। तो अब हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग सीधे माणा विलेज जाने वाले हैं। तो हम लोग पहुंच गए माणा विलेज और सुबह 5 बजे से हम लोग राइड कर रहे हैं। तो ये है पार्किंग माणा विलेज की। अगर आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हैं तो यहीं पर आपकी गाड़ी पार्क होती है। और थोड़ी ही दूरी पे माणा विलेज में है भीम पुल, और ठीक भीम पुल के बराबर में जो आप देख रहे हैं ये है सरस्वती रिवर। इसको लॉस्ट रिवर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों, इसी जगह से वसुधारा के लिए ट्रैक शुरू होता है और यहीं पर देखिए चाय की कुछ दुकानें हैं जिन पे लिखा हुआ है भारत की पहली दुकान। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो है माणा विलेज। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आज नाइट हम लोग यहीं स्टे करने वाले हैं। अब अर्ली मॉर्निंग हम लोग वापस निकल गए हैं गोविंद घाट के लिए। सुबह 7 बजे हम लोग बद्रीनाथ धाम से निकले थे और केवल 45 मिनट में ही हम लोग गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। देखिए, यही वो जगह है जहां से कल हमें वापस भेज दिया था, बिकॉज़ 3 बज गए थे और 2 बजे के बाद इस जगह से आगे एंट्री नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए गोविंद घाट से सबसे पहले हमें जाना होगा पुलना, जो गोविंद घाट से 4 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, पुलना से अभी हमें जाना होगा घगरिया, और पुलना में एक चेक पोस्ट है जहाँ पर एंट्री होती है कि कितने लोग यहाँ से घगरिया के लिए निकल रहे हैं। यहीं पर देखिए हम लोग अपनी बाइक को पार्क किया है। देखिए पीछे और भी देखिए बाइक लगी है पीछे, और गांव में ही लोगों ने अपने घर पे ही बाइक्स पार्किंग बनाई हुई है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है, तो आपकी बाइक बिल्कुल सेफ़ है। और यहीं पर ही हमारा जो सामान था लगेज एक्स्ट्रा, वो भी यहीं रख दिया है। उन्होंने हमको एक स्लिप काट के दिया है जिसमें बाइक्स और हेलमेट और जो भी हमारा लगेज है उसकी पूरी डिटेल्स मेंशन है। बाइक का चार्ज ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं अगर आप गाँव की पार्किंग में लगाते हैं। अगर आप पीछे गवर्नमेंट पार्किंग में लगाते हैं तो 50 रुपीज़ है, बट वो डेली है। तो बेटर है गांव की पार्किंग, बिकॉज उसमें 100 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं। आप 2 दिन में आते हैं वापस, 3 दिन में आते हैं, उसका कोई मैटर नहीं है, 100 रुपीज़ ही वो रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट पार्किंग में लगाते हैं तो 50 रुपीज़ वो डेली का ऐड ऑन करते हैं।
चलिए सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ ट्रैक में कौन कौन हमारे साथ है। ये देखिए सुजीत और पीछे बंदीप और ट्रैक में नया मेंबर हमारे साथ जुड़ा है हिमांशी। हिमांशी का ये पहला ट्रैक है। तो चलिए चलते हैं और ट्रैक की शुरुआत करते हैं। हमें 12 बजे से पहले घगरिया पहुंचना है, बिकॉज़ 12 बजे के बाद हम वहां से आगे जो ट्रैक है वैली ऑफ फ्लावर का वो अलाउड नहीं है। तो अगर हमें थोड़ा भी लेट होता है तो हम लोग आज फिर घगरिया यहाँ हमें रुकना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही आप पार्किंग एरिया से थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पे ये है घोड़ा स्टैंड। ₹1900 कहाँ तक का? 10 किलोमीटर गोविंद धाम घांगरिया तक के लिए। और उससे आगे वो 2000 है। 2000 कहाँ का? हेमकुंड का। वैली ऑफ फ्लावर के लिए वो घोड़ा नहीं जाता। अच्छा वहाँ नहीं जाता, ठीक है थैंक यू भैया। घगरिया तक जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ₹1900 चार्ज ये करते हैं घोड़े के लिए। और अगर आपको घगरिया से वैली ऑफ फ्लावर जाना है वहाँ के लिए पैदल ट्रैक है, बट अगर आपको हेमकुंड साइड जाना है तो वहाँ के लिए अगेन फिर ₹1900। क्या खाना है मंदिर तुझे? चिकन मत बोलियो, बस चिकन मत बोलियो तो। दोस्तों रास्ते में जितनी भी शॉप हैं तो वहाँ पे जो सामान के रेट हैं वो डबल हैं, बिकॉज़ यहाँ तक लाने के लिए जो भी उनको एक्सपेंस लगता है वो भी इसमें वो ऐड होके फिर वो सेल करते हैं। प्रसाद के नाम पे ये लोग अपने यहाँ पेट पूजा। ये मनदीप भैया कुछ तो गड़बड़ पी रहे हैं। कुछ नहीं है भैया, कुछ तो है इसमें। हिमांशी और मनदीप की आपस में बहस चल रही है कि सीधा चलना चाहिए या फिर जिगजैग चलना चाहिए। तो मुझे इनसे कमेंट्स में बताइए। और 8 बजे हम लोग निकले थे, लगभग 9:30 9:30 हो चुके हैं, 1.5 घंटा। और हम लोगों ने 5 किलोमीटर का ट्रैक अपना पूरा कर लिया है। भाई कभी कितना होगा घगरिया? 4:30। मेरा रास्ता ही वाला ये भी जाता है घगरिया? कौन सा आसान है? आसान कौन सा है? नीचे वाला। हम लोग अभी भंडार पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर भी सारी फैसिलिटी खाने वगैरह की, और वॉशरूम भी है यहाँ पर। इससे आगे देखिए यहाँ से 2 रास्ते हैं भंडार से, ये वाला भी है और एक राइट पे जा रहा है। तो हम लोगों ने ये वाला रास्ता चूज़ किया है। चलिए चलते हैं आगे। इस जगह का नाम है खुआण जंगल। इसमें देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंगली जानवर प्रभावित क्षेत्र। तो लगभग हम लोगों ने 7 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया है। और जहाँ से आपकी बाइक खड़ी होती है उसके बाद आपको दिन में 2 बजे के बाद आगे नहीं आने देते हैं, इसी रीज़न से, बिकॉज़ ये जो जंगल है जंगली भालुओं का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो ये है घगरिया में 2 हेलीपैड, और ये देखिए यहाँ पे कैंपिंग साइट भी हैं। फाइनली हम लोग 10 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करके घगरिया पहुंच चुके हैं, और टाइम हो गया है 12:30, 12:30 बज गए हैं। तो अब हम लोग इससे आगे ट्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आगे का ट्रैक है वो 12 बजे के बाद अलाउड नहीं है। तो हम लोगों को आज यहीं स्टे करना होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं, तो रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये है पूरी वैली, वो नीचे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर होटल्स हैं। जितने भी लोग ट्रैक करने गए हुए थे हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर, सब लोग वापस आ गए हैं यहाँ पर। तो पूरी फुल हो गई है मार्केट। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे ढाबे भी हैं, और अगर आपको बड़े होटल्स चाहिए तो ये देखिए वो भी हैं। नॉर्मल रेंज में भी अवेलेबल हैं, और अगर आपको थोड़ा हायर रेंज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है।
फास्ट फूड वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पर। खाने के रेट और जितना भी सामान है उसके रेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, बिकॉज़ यहाँ तक चीज़ों को लाने में जो खच्चर और उन सब चीज़ों का खर्चा होता है वो सारा भी इसी से निकालना होता है। ये है यहाँ पर GNVM का गेस्ट हाउस। यहाँ पर जो मैनेजर हैं डिमरी जी, उनसे मुलाकात हुई, बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं और कल के ट्रैक के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें उनसे जानने को मिली। तो कल सुबह हमारे वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक की शुरुआत होगी, तो व्लॉग में जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।